जब प्यार खिलता है विलो ब्रुक के शांत शहर में, जहां दिन शांतिपूर्ण सद्भाव में बीतते थे, दो आत्माएं एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाली थीं जो उनके जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदल देगी। ये प्यार की कहानी थी जो सबसे नाजुक फूलों की तरह खिलती थी, जो हर गुजरते मौसम के साथ सामने आती थी। एमिली ज्ञान की अदम्य प्यास रखने वाली एक युवा महिला थी। किताबों की धूल भरी अलमारियों और पाठकों की धीमी फुसफुसाहटों के बीच आराम की तलाश में वह लाइब्रेरियन के रूप में काम करने के लिए विलो ब्रुक चली गई थी। उसका दिल एक अनदेखे उपन्यास की तरह था, जो इसके पन्ने पलटने के लिए सही व्यक्ति का इंतजार कर रहा था। दूसरी ओर नाथन एक मजबूत माली था, जो शहर के प्रिय वनस्पति उद्यान की देखभाल करता था। उनके पास एक विशेष उपहार था, एक हरा अंगूठा जो सबसे जिद्दी पौधों को भी जीवित कर सकता था। नाथन की आत्मा पृथ्वी के साथ गहराई से जुड़ी हुई थी और उसे फूलों और फूलों की संगति में सांत्वना मिली। उनके रास्ते पहली बार वसंत की एक उज्ज्वल सुबह से गुजरे, जब एमिली ने वनस्पति उद्यान में टहलने का फैसला किया। हवा खिले हुए फूलों की मीठी खुशबू से भर गई थी और बगीचा रंगों का एक टेपेस्ट्री था जो सुबह की धूप में नृत्य कर रहा था। जैसे ही एमिली बगीचे में घूम रही थी, उसकी नजर एक अत्यंत सुंदर गुलाब की झाड़ी पर पड़ी, जिसकी पंखुड़ियां गहरे लाल रंग की थीं। वह मखमली फूलों में से एक तक पहुंचने और उसे छूने के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकी। जैसे ही उसकी उंगलियां पंखुड़ियों से टकराईं, एक आवाज ने उसकी नींद में खलल डाला। यह मेरा पसंदीदा गुलाब है, नाथन ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ कहा। वह ऊंचे सूरजमुखी के फूलों की कतार के पीछे से उसे देख रहा था। चौंक कर एमिली उसकी ओर मुड़ी। ओह, मुझे क्षमा करें, मेरा आशय यह नहीं था। नाथन ने हंसते हुए उसकी बात काट दी। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ के गुलाब छूने और प्रशंसा करने के लिए हैं। जैसे ही वे फूलों के बीच खड़े हुए, नाथन ने प्रत्येक पौधे और उसकी अनूठी विशेषताओं के बारे में कहानियां साझा करना शुरू कर दिया। एमिली बागवानी के प्रति उनके ज्ञान और जुनून से मंत्रमुग्ध थी। उन्होंने बातचीत करते हुए घंटों बिताए। उनकी बातचीत एक सौम्य धारा की तरह बह रही थी। अगले कुछ हफ्तों में एमिली को बार बार वनस्पति उद्यान का दौरा करना पड़ा। हर बार जब वह ऐसा करती तो वह नाथन की तलाश करती और वे एक साथ बगीचे का पता लगाते। एमिली को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कैसे नाथन ने पौधों की देखभाल की, कोमलता और समर्पण के साथ उनका पोषण किया। एक धूप भरी दोपहर, जब वे एक फूल वाले चेरी ब्लॉसम पेड़ के नीचे एक बेंच पर बैठे थे, एमिली नाथन पर भरोसा करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। मैं हमेशा किताबों की ओर आकर्षित रहा हूं, क्योंकि उनमें बहुत सारा ज्ञान और ज्ञान होता है, लेकिन यहाँ आपके साथ इन जीवित सांस लेते पौधों के बीच रहना एक अलग तरह के ज्ञान की तरह महसूस होता है। नाथन मुस्कुराया। उसकी आंखें कोनों पर झुक गईं। प्रकृति के पास हमें वो चीजें सिखाने का एक तरीका है जो किताबें नहीं सिखा सकती। यह जीवन की कविता है जो पंखुड़ियों और पत्तियों में लिखी गई है। जैसे जैसे मौसम बदला, वैसे वैसे उनकी दोस्ती भी बदलती गई। उन्होंने एक साथ स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लिया, शहर के छिपे हुए रत्नों की खोज की और उन रहस्यों को साझा किया जो उन्होंने कभी किसी और को नहीं बताया था। एमिली ने खुद को नाथन के सौम्य स्वभाव और उसे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति की तरह महसूस कराने की क्षमता से आकर्षित पाया। एक पतझड़ के दिन एमिली और नाथन ने खुद को वनस्पति उद्यान के बीचों बीच पाया, जो चमकीले लाल और सुनहरे पत्तों से जगमगाते पेड़ों से घिरा हुआ था। एमिली नाथन की ओर मुड़ी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और बोली, नाथन, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। नाथन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें जिज्ञासा से भर गईं। यह क्या है, एमिली? एक गहरी सांस लेते हुए एमिली ने कबूल किया, मुझे तुमसे प्यार हो गया है नाथन। जीवन के प्रति आपका जुनून और जिस तरह से आप इस बगीचे की देखभाल करते हैं, उसने मेरे दिल को इस तरह से छू लिया है कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। नाथन का दिल भावनाओं से भर गया और उसने जवाब दिया, एमिली,
मैं तुम्हें यह बताने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा हूं कि मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। तुम मेरे बगीचे में सबसे खूबसूरत फूल हो और मेरा दिल खुश हो गया है। जिस दिन से हम मिले हैं उसी दिन से तुम्हारा। अपने दिल खुले रखते हुए एमिली और नाथन झुके और शरद ऋतु के पत्तों के नीचे अपना पहला चुंबन साझा किया, एक वादे के साथ अपने प्यार पर मुहर लगाई कि उनकी एक साथ यात्रा अब भी शुरू हुई थी। उनकी प्रेम कहानी वनस्पति उद्यान के फूलों की तरह खिलती रही। उन्होंने एक दूसरे के सपनों का समर्थन किया। एमिली को बगीचे की सुंदरता में अपने लेखन की प्रेरणा मिली और नाथन ने दुनिया भर से गुलाब की किस्मों को शामिल करने के लिए अपने बगीचे का विस्तार किया। एक वसंत में अपनी पहली मुलाकात की सालगिरह पर नाथन एमिली को बगीचे के एक एकांत कोने में ले गया, जहां उसने उसकी पसंदीदा किताबों के रंग की पंखुड़ियों वाली गुलाब की झाड़ी लगाई थी। उसने घुटनों के बल बैठकर उसे एक लाल रंग का गुलाब भेंट किया, जिसकी खुशबू हवा में भर रही थी। एमिली, नाथन ने कहा, उसकी आवाज प्यार से भरी हुई थी। यह गुलाब हमारे प्यार का प्रतीक है, एक प्यार जो इस बगीचे में खिलता है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी और हमारे प्यार को हमारे चारों ओर मौजूद फूलों की तरह बढ़ते रहने दोगी? एमिली की आंखों में खुशी के आंसू चमक उठे और उसने कहा, हाँ नाथन, मैं तुमसे शादी करूंगी और साथ में हम एक ऐसा प्यार विकसित करेंगे जो जीवन भर रहेगा। और इसलिए वनस्पति उद्यान के मध्य में प्रकृति की सुंदरता और उनके बीच पनपे प्रेम से घिरे नाथन और एमिली ने अपनी प्रेम कहानी में एक नया अध्याय शुरू किया। एक जीवंत और जीवंत भविष्य के वादे से भरा अध्याय, उन फूलों की तरह स्थायी जो उनके बगीचे की शोभा बढ़ाते हैं। विलो ब्रुक में जहां दिन शांतिपूर्ण सद्भाव में बीतते थे, दो दिलों को पता चला था कि मौसम की तरह प्यार का भी अपना सही समय होता है। और जिस बगीचे में उनके प्यार ने पहली बार जड़ें जमाई थीं, वे उसे साल दर साल पोषित करते रहेंगे, जैसे कि वह खिलता और फलता फूलता है, जो प्यार की स्थायी शक्ति का एक प्रमाण है।